बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK अकेडमी। प्रीवियसली हम लिमिट्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लिमिट लॉज। In this video we will discuss 11 limit laws. First of all, 5 limits laws are here. Suppose that c is the constant and the limits f of x as x approaches to a and limit of g of x as x approaches to a exist. Then first law is that limit of f of x plus g of x as x approaches to a is equal to limit of f of x as x approaches to a plus limit of g of x as x approaches to a। यानी कि अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करें और उस पर लिमिट अप्लाई करें, वो इक्वल है कि हम अलग अलग फंक्शंस पे पहले लिमिट अप्लाई करें और फिर इनको ऐड करें। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में कि अगर दो फंक्शंस को पहले सब्ट्रैक्ट करें और फिर लिमिट अप्लाई करें, वो इक्वल होगा कि हम अलग अलग पहले फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करें एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट करें। बट आप देखिए, सब्ट्रैक्ट हमें उसी तरह करना है जिस तरह फंक्शन की ये सीक्वेंस है। यानी कि अगर f ऑफ x माइनस जी ऑफ x है तो हमने लिमिट्स को भी ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है कि f ऑफ x वाली लिमिट को पहले लेना है और फिर g ऑफ x वाली लिमिट को लेना है। यानी कि लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ g ऑफ x। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो वो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा और फिर लिमिट सिर्फ फंक्शन f ऑफ x पे अप्लाई होगी। जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट में आप देखिए कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ g ऑफ x। यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लें या फिर पहले फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करें और देन उनको मल्टीप्लाई करें। इसी तरह कोशेंट में आप देखिए, जब दो फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें किस तरह से लिमिट अप्लाई, लिमिट ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ g ऑफ x। यानी कि पहले हम फंक्शन को डिवाइड कर लें फिर लिमिट अप्लाई करें या फिर पहले लिमिट अप्लाई करें फिर फंक्शन को डिवाइड करें। दीज आर सेम थिंग, बट इन दिस केस हमें ये बात हमें ये कंडीशन ज़रूर देखनी चाहिए कि लिमिट ऑफ g ऑफ x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज अगर लिमिट ऑफ g ऑफ x ज़ीरो हो जाता है तो समथिंग ओवर ज़ीरो वी नो इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो लिमिट ऑफ g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको वर्बली देखते हैं इन सब लिमिट्स को। फर्स्ट लिमिट जो सम लॉ है, द लिमिट ऑफ अ सम इज द सम ऑफ लिमिट्स, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ लिमिट, द लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स a function is the constant times the limit of a function, the limit of product is the product of limits, the limits of a quotient is the quotient of limits, provided that limit of the denominator is not zero। ओके, ये वर्बली स्टेट किए गए हैं वही पहले वाले 5 लॉज। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यूज द लिमिट लॉज एंड ग्राफ ऑफ f and g in the figure 1 to evaluate the following limits if they exist। आप देखिए फिगर 1 में जो पिंक ग्राफ है ये f फंक्शन का ग्राफ है, जबकि जो ब्लू ग्राफ है ये g फंक्शन का ग्राफ है। सबसे पहले हमने इस a वाले फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस 5gx एज x अप्रोचेज टू -2। इसके लिए हमें लिमिट ऑफ f ऑफ x फाइंड करनी है और लिमिट ऑफ g ऑफ x फाइंड करनी है। आप देखिए, इफ दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज़ -2। -2 पे जब हम लेफ़्ट साइड से -2 को अप्रोच करते हैं तो हम 1 के करीब से करीब तर जा रहे हैं। जब हम लेफ़्ट साइड से x को अप्रोच कर रहे हैं, हम -2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू f फंक्शन की वैल्यू -1 के करीब से करीब तर जा रही है। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेज टू -2 इज इक्वल टू 1। ओके, g ऑफ x का इसी तरह देखिए, जैसे जैसे हम -2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड्स तो हाँ, जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 के करीब से करीब तर जा रही है। ओके, इसका मतलब लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x अप्रोचेज टू -2 इज इक्वल टू -1।
ओके, अब हम यहाँ लिमिट लॉज लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए सम वाला लॉ लगेगा, इन दोनों को हम अलग अलग लिमिट्स ले लेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। अब यहाँ थर्ड लॉ यानी कि कांस्टेंट मल्टीपल वाला लॉ हम यहाँ लगाएंगे कि 5 को हम लिमिट के बाहर ले जाएंगे और लिमिट सिर्फ जी ऑफ एक्स पे लगाएंगे। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें पता है 1 है और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स हमें पता है -1 है। हमने यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट की, 5 एज इट इज़ रहा, 1 प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए हमें लिमिट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फाइंड करना है एज एक्स अप्रोचेज टू 1 इज़ हेयर। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स की लिमिट देखते हैं। जैसे जैसे हम एक्स जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 को अप्रोच कर रही है। ओके, इसी तरह जब जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यू कैन सी जो g फंक्शन है वो 0, -1, -2 को अप्रोच कर रहा है, बट फ्रॉम द राइट साइड g फंक्शन जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट -2 है और राइट हैंड साइड लिमिट -1 है। दे आर नॉट इक्वल, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब इस पूरे का आंसर यही होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर इन दोनों में से एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एज एक्स अप्रोचेज टू 1। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। इधर हम 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, यानी कि 2 पे लिमिट की वैल्यूज़ देखते हैं बोथ फंक्शंस की। जब हम 2 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट, तो फंक्शन की वैल्यू दिस इज़ 2 और आप यहाँ से देखिए कि फंक्शन की वैल्यू 1.4 को अप्रोच कर रही है, एफ फंक्शन की वैल्यू। जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं जी फंक्शन के लिए फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, तो जी फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। ओके, तो हम कोशेंट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने कोशेंट रूल में कहा था कि जी ऑफ एक्स पे जो लिमिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसका आंसर क्या देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन बिकॉज लिमिट ऑफ g of x as x approaches to 2 is equal to 0. ओके, नेक्स्ट लॉज देखते हैं, लिमिट ऑफ f of x की होल पावर n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x की होल पावर n। यानी कि अगर हम पहले फंक्शन की पावर ले लें और फिर लिमिट अप्लाई करें, वो इक्वल है कि हम पहले लिमिट लें और फिर पावर को अप्लाई करें। ओके, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह जब कांस्टेंट की लिमिट लेते हैं तो वो कांस्टेंट के इक्वल ही आती है, और जब हम x की लिमिट लेते हैं एज x अप्रोचेज टू a, तो उसका आंसर हमें a मिलता है। इसी तरह जब हम x की किसी पावर वेयर n इज़ पॉजिटिव पे लिमिट लेंगे एज x अप्रोचेज टू a, तो हमारे पास a की पावर n मिल जाएगा। ओके, लाइक इन दिस वे लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x एज x अप्रोचेज टू a, सॉरी nth रूट है यहाँ पे, nth रूट ऑफ x एज x अप्रोचेज टू a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, यानी कि बस a यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये ख्याल रहे कि a शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो और यहाँ n इवन नंबर हो तो a पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव होगा और n इवन हो और a नेगेटिव हो तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है हमारा। कॉम्प्लेक्स की तरफ फिर हम चले जाते हैं। लिमिट ऑफ f ऑफ x के nth रूट इज इक्वल टू, पहले हम लिमिट अप्लाई करें और फिर nth रूट लें, और यहाँ पे भी वही बात कि अगर n हमारा इवन है, वी एज्यूम डैट लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेज टू a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये जो फंक्शन की लिमिट है ये नेगेटिव होगी तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक पोलिनोमियल है
जिसमें हमने x अप्रोचेस टू 5 पे लिमिट एवेल्यूएट करनी है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम पॉलिनोमियल पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इवैल्यूएशन कर लेते हैं लिमिट की, बट हमने यहाँ पे जस्टिफाई भी करने हैं स्टेप्स को, तो हमें लिमिट लॉज को यूज़ करना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ सम पे और डिफरेंस पे यानी कि सब्ट्रैक्शन पे और प्लस पे आपको पता है कि लिमिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ हमने लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे हमने कांस्टेंट मल्टीपल वाला लॉ लगाया है और 2 लिमिट के बाहर, इसी तरह 3 लिमिट के बाहर, और यहाँ पे पावर रूल वाला लगाया है और सिर्फ x पे 5, x की जगह 5 आ जाएगा। और यहाँ पे जब लिमिट ऑफ x लेंगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और कांस्टेंट की लिमिट हमने कहा था एज इट इज़ कांस्टेंट ही रहेगा 4। जब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर है 39। इसी तरह जब हम इस रैशनल फंक्शन की लिमिट देखेंगे तो इसी तरह जब हम इस रैशनल फंक्शन की लिमिट देखेंगे तो लिमिट डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाय सम लॉज एंड डिफरेंस लॉज, और 2 जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा बाय कांस्टेंट मल्टीपल लॉ, और इसी तरह डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखिए x की पावर क्यूब है तो -2 की पावर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी -2 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस लिमिट ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट ही रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1/11। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ क्लिक लाइक, शेयर, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.